नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया से कल पोस्ट किया कि भाजपा गई और भाजपा 5वें नंबर पे आ गई। दरअसल हुआ क्या था कि सीतापुर जो लोकसभा क्षेत्र है सीतापुर, वहाँ पे 2 जगह नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा था। तो मतलब कल काउंटिंग होना था। 11 तारीख को उपचुनाव हुआ था और 13 तारीख को वो काउंटिंग हुआ था कि मतगणना हो रहा था। तो अखिलेश यादव ने लिखा तुरंत, न जानते हुए न समझते हुए, उनकी सोच देखिए, उनकी सोच क्या है। तो क्या उन्होंने लिखा था पोस्ट पे, आप जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी उनके पे है और ट्विटर पे भी है। जाके इंस्टाग्राम पे तो सीधे सीधे देख सकते हैं। तो क्या लिखा था उन्होंने कि भाजपा गई और 5वें नंबर पे भाजपा आ गई। दरअसल हुआ था कि सीतापुर में 2 जगह चुनाव हुआ था। मतलब हुआ था तो 9 जगह टोटल, लेकिन 2 जगह जो मेन मुख्य चुनाव है, उपचुनाव हुआ था सीतापुर में। एक जगह मोहम्मदाबाद, एक जगह मिश्रिक, 2 जगह चुनाव हुआ था। तो मोहम्मदाबाद में समाजवादी पार्टी जीत गई और मिश्रिक में बीजेपी जीत गई। लेकिन कोई मीडिया और कोई भी जो यूट्यूब पे मीडिया है या एबीपी न्यूज़ है या जो कोई भी मीडिया मतलब हो, कोई भी मतलब कोई न्यूज़ चैनल नहीं दिखा रहा है कि मिश्रिक बीजेपी जीती है। सारे मीडिया वाले ज़्यादातर दिखा रहे हैं, बड़े बड़े में तो आया ही नहीं, छोटे मीडिया में ज़्यादातर सारे दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई। समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी की बहुत बुरी हार हुई, 5वें नंबर पे चली गई पार्टी। लेकिन ये कोई नहीं दिखा रहा है कि मिश्रिक में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई और समाजवादी पार्टी वो भी कितने वोटों से जीती है, 3000 से भी ज़्यादा, 3147 वोट से मिश्रिक में जीती है। दरअसल सीमा भार्गव 6512 वोट पाई हैं बीजेपी से, 3147 वोटों से समाजवादी पार्टी को हराई हैं। तो इस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि यहाँ बीजेपी जीत गई। बस जो महमूदाबाद में आमिर राफात प्रत्याशी थे वो जीत गए। 8906 वोट उनको टोटल मिला। 575 वोटों से जीते हैं वो, और 8906 वोट। 8331 निर्दल अतुल वर्मा 8331। यहाँ भी क्या पंचायत हुआ था कि नहीं, पहले तो ये हुआ कि अतुल वर्मा को जिता दिया गया था, तो फिर से रिकाउंटिंग हुआ। फिर समाजवादी पार्टी ने बोला कि नहीं, ये धांधली है, ये ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है। सोच लीजिए अगर वो बीजेपी का प्रत्याशी होता तो ये कहाँ से कहाँ पूरा बवाल मचाते हैं। जो कि वो पहिया चुनाव चिन्ह उनका पहिया था, निर्दल था, फिर भी उसमें पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो जीत गए थे। तो फिर से ये हुआ कि रिकाउंटिंग होगा, तो फिर रिकाउंटिंग में ये समाजवादी पार्टी जीत गई 575 वोटों से। अगर वो बीजेपी का प्रत्याशी होगा तो क्या होता। और आप लोग भी सोचते कि नहीं यार, बीजेपी तो बहुत धांधली कर रही है, वो जो कि निर्दल थे। बीजेपी को 1300 कुछ वोट वहाँ मिला, 5वें नंबर पे चली गई बीजेपी। तो आप लोग खुद सोचिए कि वो पहिया निर्दल चुनाव अतुल वर्मा जो थे वो जीत के फिर हार गए। ये हुआ कि नहीं उनको वही अगर समाजवादी पार्टी से होता था, सभी लोग को नहीं हराया गया है भैया, हराया गया है। ये क्या बात है भाई साहब क्या बात है। और मिश्रिक में जो जीता बीजेपी, उसका कोई मायने नहीं है। न कोई मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ट्वीट नहीं किया कि हम वहाँ पे जीत गए, यहाँ पे हार गए। अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर दिया कि भाजपा हार गई, हम यहाँ से जीत गए, 5वें नंबर भाजपा चले गए। अरे तो ठीक है, ट्वीट किए हैं तो 2 जगह चुनाव हुआ था, एक जगह आप जीते हैं, एक जगह बीजेपी जीती, तो बीजेपी को भी तो बताइए। गजब हाल है भाई साहब। अब प्लस 7 जगह और जो चुनाव हुए थे, जो वार्ड का चुनाव होता है, वो चुनाव हुए थे। अमरोहा की नगर पालिका परिषद धनौरा वार्ड संख्या 16 में बीजेपी जीती, प्रत्याशी दयावती। कन्नौज की नगर पालिका परिषद गुरसहायगंज वार्ड संख्या 3 बीजेपी जीती, गीता देवी। ठीक, नोट करते जाइएगा। फिर कन्नौज की ही नगर पालिका परिषद में छिबरा मऊ वार्ड संख्या 23 बीजेपी जीते, पंकज दुबे। 3 जगह बीजेपी जीती है और 4 जगह निर्दल जीता है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी 0 सीट लाई है। बागपत की नगर पालिका परिषद खेकड़ा वार्ड संख्या 5 निर्दल जीती, मीता प्रत्याशी कोई है, निर्दल जो जीती हैं।
और बिजनौर की नगर पालिका परिषद चांदपुर वार्ड संख्या 16 में निर्दल जीते हैं प्रशांत गर्ग। महाराजगंज की नगर पंचायत घुघली वार्ड संख्या 11 निर्दल जीती हैं बबीता यादव जी। शाहजहांपुर की नगर पंचायत खुटार वार्ड संख्या 9 निर्दलीय जीती है विनय कुमार। तो ऐसे करके लगभग 3 बीजेपी जीती है और 4 निर्दल। 7 जो उसके नीचे चुनाव हुआ था वो 2 चुनाव बड़े चुनाव थे, जैसे होता नहीं मेयर का चुनाव फिर पार्षद का चुनाव, तो उसी तरह महमूदाबाद और मिश्रिक 2 जगह बड़े चुनाव थे, बाकी जो 7 चुनाव थे वो छोटे चुनाव थे। तो वो जो बड़े चुनाव में एक समाजवादी पार्टी जीती, एक बीजेपी जीती जो कि उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, और बाकी जो 7 सीट और है तो उसमें 3 बीजेपी जीती, 4 निर्दल, उसमें समाजवादी पार्टी 0। अब वही अगर ट्वीट कर दे योगी जी या कोई और की समाजवादी पार्टी का 0 सीट खाता नहीं खुला, तो 3 इधर और 1 ये, 4 हम जीते, समाजवादी पार्टी तो सिर्फ 1 जीती, बाकी सब निर्दल जीत गए, तब क्या होगा? सोच की फ़र्क मैं बता रहा हूँ। और आज बात करते हैं योगी जी और अखिलेश जी के बारे में। तो वैसे तो कोई तुलना तो नहीं करना चाहिए कि तुलना करके क्या, अब जान ही रहे हैं कि आज़ादी के बाद से मतलब बहुत कम, हमको तो नहीं लगता है कि कौन ऐसे लगातार 2 बार सीएम, लगातार 2 बार 5 साल का सीएम कौन किया है अपना। तो हो सकता है कि कांग्रेस का कोई हो, अभी तो मैं उसमें डिटेल में नहीं गया हूँ। लेकिन योगी जी ने 2017 में जीता, ठीक है, मानते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट मिला था 2017 में, लेकिन 2022 में तो योगी जी के ही नाम पे वोट मिला है, और 2027 में भी योगी जी के नाम पे ही वोट मिलेगा आगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो अखिलेश जी का योगी जी का तुलना है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं कर देना चाहता हूँ कि योगी जी के ट्विटर पे 3 करोड़ 24 लाख प्लस फॉलोवर है, 3 करोड़ 24 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर है। और उन्होंने अपना बनाया कब था ट्विटर, क्रिएट किया कब किया था अकाउंट, तो 2015 में, ठीक। और अखिलेश जी पे आते हैं कि अखिलेश जी के ट्विटर पे 2 करोड़ 7 लाख उन्होंने क्रिएट कब किया था, 2009 में। सोचिए 2009 में, और योगी जी का 2015 में, लेकिन फिर भी 3 करोड़ 24 लाख और 2 करोड़ 7 लाख, सोचिए। अब इंस्टा पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे योगी जी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे 1 करोड़ 42 लाख से भी ज़्यादा फॉलोवर है, और अखिलेश जी के इंस्टाग्राम पे केवल 17 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अब फेसबुक की बात करते हैं तो 88 लाख प्लस फॉलोवर हैं फेसबुक पे योगी जी के। और क्रिएट कब किए थे अकाउंट, 20 मई 2016 को योगी जी ने किया, और 88 लाख प्लस है उनके फॉलोवर। और अखिलेश जी के देखते हैं फेसबुक पे तो 84 लाख प्लस फॉलोवर है, ठीक। और इन्होंने क्रिएट कब किया, 11 नवंबर 2013 में, योगी जी का 2016 और अखिलेश जी का 2013 में, ठीक। और यूट्यूब की बात करते हैं तो योगी जी का यूट्यूब 8,83,000 प्लस है। योगी जी का यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर 8,83,000 प्लस सब्सक्राइबर है। उन्होंने क्रिएट कब किया था यूट्यूब चैनल, 17 जुलाई 2017 योगी जी ने। अब अखिलेश जी के देखते हैं तो अखिलेश जी के यूट्यूब चैनल खुद का जो है 9,97,000 प्लस सब्सक्राइबर है। उन्होंने क्रिएट कब किया था, 9 सितंबर 2013 में। योगी जी ने 2017 में किया और इन्होंने 2013 में किया, सोचिए। तो क्या इसमें तुलना हो सकती है कि अखिलेश जी तो योगी जी से पहले सीएम थे, तो उनको तो ज़्यादा सब कुछ होना चाहिए, फॉलोवर वगैरह हर चीज़ यूट्यूब पे ठीक है, उनका है लगभग 1 लाख से ज़्यादा है वो, 9,97,000 मान के चलते हैं, 10 लाख होने वाला है इनका जल्द ही, और योगी जी का 9 लाख होने वाला है, 1 लाख से ज़्यादा है। और ये भी तो देखिए कि यूट्यूब पे उन्होंने 2013 में बनाया था, यानी कि 4 साल पहले, और योगी जी उनके 4 साल बाद आके बनाए थे, अपना क्रिएट किए थे।
सोचिए कैसे तुलना करें हम इसमें। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी बहुत हर जगह मैं देख रहा था कि ये जीत गए, मोहम्मदाबाद जीत गए, भाजपा चली गई, हार गई। जैसे इसके पहले 2019 में आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और क्या फूलपुर, मायावती समाजवादी पार्टी का गठबंधन जब हुआ था तो वो दोनों सीट जीत गए थे। तो सभी लोग को बहुत उत्साहित हो गए कि बस हम लोग 2019 में 80 का 80 पूरा सीट जीत जाएंगे, गठबंधन का हम लोग का फॉर्मूला बन गया। गोरखपुर हरा दिए, कभी आज तक कभी हराए नहीं थे, गोरखपुर गढ़ को हरा दिए, फूलपुर इतना अच्छे वोटों से जीते। तो अब जानते ही हैं फिर 2019 में क्या हुआ था। उपचुनाव क्या होता है और उसके बाद क्या होता है आप समझते ही होंगे। तो यही है कि जो कि मायावती इतनी बड़ी गठबंधन हुआ था, फूलपुर और गोरखपुर 2 जगह उपचुनाव हुआ था। तो योगी जी ने सीट छोड़ा था जब सीएम बने थे, तो वहाँ से इस्तीफा दिया था, तो वहाँ पे उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में गोरखपुर से भी बीजेपी हारी थी, फूलपुर से भी बीजेपी हारी थी। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी जीती और फूलपुर में भी गठबंधन था तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती थी। तो ये हुआ कि बस 19 में तो हम लोग एकदम इसी तरह दिखा देंगे, करके दिखा देंगे, एकदम 80 का 80 सीट निकाल देंगे, सपा बसपा मिल गई बस। तो आप लोगों ने 19 में देख लिया, 19 में 10 सीट मायावती के आया और 5 सीट समाजवादी पार्टी को आया, टोटल 15 वोट। और 62 वोट आया था आपका बीजेपी को और 2 वोट अनुप्रिया पटेल, 64 वोट टोटल एनडीए को, और इनको 15 वोट लगभग इनका, मायावती इनका गठबंधन, और कांग्रेस का 1 वोट केवल रायबरेली से आया था बस। अमेठी तो राहुल गांधी हारी गए थे। तो वही चीज़ फिर से इन लोग देख रहे हैं कि हाँ 2024 में वो जो सपना पूरा नहीं हुआ वो 2027 में हो जाएगा। तो 2024 को जो लेकर इन लोग के मन में है कि नहीं हम लोग इतना लड़े अच्छे से, मतलब मिल के लड़े तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। लेकिन उनको ये बात नहीं कि ठीक है, जनता एक बार आ जाती है धोखे में कि बहकावे में कि हाँ ये संविधान ये है, खतरे में है, ये है वो है। 8,500 रुपया हर महीने मिलेगा, कुछ लोग ऐसे चले गए। और कुछ लोग जो बीजेपी को बार बार देते थक गए, 2014 दिए, 17 दिए, 22 दिए, 14, 17, 19, 22, 14, 17, 19, 22 4 बार दिए बीजेपी को वोट। तो ये भी थक गए कि अरे यार बीजेपी तो जीत ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जाने दो, हम नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि वोट नहीं दिला। उतनी प्रचंड गर्मी में जो दिया था वोट, इसके वजह से तो और ज़्यादा दिक्कत हुआ था, कितना वोट ही नहीं पड़ा था। और प्लस जो आरएसएस खुद हराया था बीजेपी को, क्या जेपी नड्डा ने क्या उनको क्या मत बोले, क्या नहीं बोले उनके चक्कर में आरएसएस का जो नीचे ज़मीनी संगठन है वो पूरा अपना हाथ खींच लिया। और जानते हैं कि जो अपर कास्ट का वोट है वो एक तरफा नहीं दिए हैं वो लोग। केवल जो बीजेपी को 240 सीट आया है, समझ लीजिए कि एक तरीके से खुल के तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से ओबीसी जो है उनको बहुत मजबूती से पकड़ के रखे हैं, उनके वजह से उतना सीट आ गया, नहीं तो उतना भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। तो सोच लीजिए कहाँ से कहाँ, वो आरएसएस की वजह से ही वो मतलब हाथ खींच लिया, उधर हरा दिया पूरा कितना। लेकिन ये चीज़ तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की बात मतलब आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी बात थी। इसलिए लोग सोचते हैं कि ना कि यार क्यों हार गया इतना कम, नहीं महंगाई बेरोजगारी, ठीक है ये महंगाई बेरोजगारी आज से नहीं, 1947 से है। क्योंकि देखिए भारत की आबादी 142-43 करोड़ हो गई है, चाइना को पछाड़ दिए हम, नंबर 1 पे हो गए। तो क्या 140 करोड़ सबको सरकारी नौकरी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। पूरे आप चपरासी से लेके पूरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक पूरा अगर मिला भी देंगे सरकारी नौकरी, तो मुश्किल से मतलब हमको नहीं लगता है कि 5 करोड़ भी होगा। सोचिए कहाँ 140 करोड़ से ज़्यादा प्लस 5 करोड़ के अंदर 5 करोड़, यानी कि बाकी का 135 करोड़, 137-35 करोड़ वो लोग को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। जो कि 5 करोड़ भी नहीं होगा वो। अगर पूरा रेलवे का, मिलिट्री का, चपरासी का, टीचर का, सरकारी डॉक्टर का, इंजीनियर का, मतलब पूरा मिला भी देंगे, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत उड़ा के मतलब बता दिया, मतलब बहुत ज़मीन से ऊपर तक बता दिया कि उसके अंदर ही होंगे। 5 करोड़ भी सरकारी नौकरी सही से नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक। अब आंकड़ा तो मैं नहीं देखा हूँ अभी, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 5 करोड़ नहीं हुआ।
तो सोचिए कि क्या सबको नौकरी मिल सकता है? ये संभव है कि 140 करोड़ अगर उत्तर प्रदेश की जनता है 24 करोड़ की जनता, तो क्या 24 करोड़ पूरा मिल जाएगा नौकरी? ऐसा तो नहीं होगा। फिर तो वही चीज़, ये चीज़ आज से नहीं है, ये सन 1947 से लेके आज तक। हाँ, वो धीरे-धीरे अगर वो कांग्रेस अपना जो उसको 50 साल मिला था, इतना 1947 के बाद लगातार उसको मिला था मौका, अगर वो सही से अपना काम करती तो आज ये दिन नहीं देखना होता भारत को। क्योंकि पहले तो जो गड्ढा है उसको भरना पड़ेगा, फिर नींव डाल के बनाना पड़ेगा। जैसे होता नहीं कि कोई नींव डाला है फिर उसके आगे आते ही बस बना दो तो सही चल जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा गड्ढा ही हो गया है कि उसको बनाते-बनाते पहले गड्ढा भरो, फिर उसको नींव बनाओ, तो अरे अभी तक 10 साल में क्या, अरे 10 साल में क्या से क्या हो गया? लोग बोलते हैं कि एक काम बता दीजिए बीजेपी का, एक काम बता दीजिए। क्या बताएँ आपको एक काम? किस लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का बताएँ कि राज्य लेवल का बताएँ कि किस लेवल का, जिला लेवल का बताएँ कि किस लेवल का बताएँ? सोचिए कि 2014 से पहले इतने जो सभी लोग गाँव देहात में शौचालय बाहर-बाहर जाते थे खेतों में, सोचिए कितना शौचालय बन गया। एम्स की अगर बात करें तो एम्स केवल कांग्रेस 2 एम्स था, केवल 2 एम्स। तो मोदी सरकार आते ही कितना एम्स बन गया, देखिए। अब लोग बोलते हैं कि एक काम गिना दो, अरे भाई बिजली देखो, पानी देखो, क्या से क्या नहीं हो गया, रोड देखो, क्या मैं उनको लोग को बोलूँ। आज सोचिए कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, मैं क्या आपको क्या गिनाऊँ अब? लोग बोलते हैं ना एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। सबका खाता खुल जाना, पहले तो खाता खुलने में कितना प्रॉब्लम होता था, कितना कि नहीं यार बहुत पंचायत है ज़्यादा, कितना लोग छोड़ देते थे कि इतना जो पंचायत करना है तो हम नहीं खोलेंगे, ये लाओ वो लाओ। अब पानी की तरह कितना लोग का खाता खुल गया, सोचिए कितने करोड़ों लोग का खाता खुल गया, कितने करोड़ लोग का आधार से जो लिंक है डायरेक्ट कितना पैसा आ रहा है, जो भी है उनको लाभ डायरेक्ट मिल रहा है। दवा, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवा आता है, अब मार्केट में अगर वो दवा 100 रुपये का है तो वही दवा आपको लगभग 15 से 70 रुपये का मिलेगा। जो 100 रुपये का है 15 से 70 रुपये, 80% का डिस्काउंट है उस पर, प्रधानमंत्री जन मोदी वाले पे। तो लोग बोलते हैं ना कि एक काम बता दीजिए बीजेपी का, एक काम बता दीजिए। अरे भाई बीजेपी जो है ज़मीन से जुड़ के तो काम करती है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे करती है, इंटरनेशनल लेवल पे। सोचिए अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें पाकिस्तान को जो हुआ सो हुआ, लेकिन चाइना और अमेरिका ये परेशान हो गया कि ये भारत, मतलब हम लोग को मतलब पता भी नहीं चला भारत इतना कैसे ताकतवर हो गया। उसमें चाइना का जो था उसका, जो पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने चाइना की तरफ से लेके लड़ाई कर रहा था, वो क्या बोलते हैं हथियार, तो चाइना का ध्वस्त हो गया, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, तुर्की का डोम जो था वो भी फेल हो गया। सोचिए भारत का मेड इन इंडिया, अपने भारत में बना हुआ ब्रह्मोस मिसाइल, सोचिए कि मेड इन इंडिया हम लोग का कितना, उसका अमेरिका का गिर गया तुरंत, कितना 25% गिर गया उसका बिक्री हथियार है। चाइना का भी 20-25% उसका भी गिर गया, भारत का 27-28% बढ़ गया। तो ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ऑपरेशन सिंदूर केवल लड़ाई नहीं है, उसमें वो देखिए कि भारत का उसमें बदलती ताकत उसमें क्या निकल के आ रहा है। लोग बोलते हैं ना कि विदेश नीति बेकार है, ये है वो है। इसराइल और ईरान का जब लड़ाई हो रहा था तो उसमें भारत ने अभी सभी अपने जो वहाँ पे पढ़ते थे, मतलब जो भी वहाँ पे नागरिक थे, सभी लोग को वापस लिया, और ईरान ने रोका भी युद्ध। ये सोचिए कि लोग बोलते नहीं रोल, जो लोग मीम्स बनाते कि वॉर रुकवा दिए पापा, जो ध्रुव राठी जैसे लोग हैं उनको जो नहीं पता है वो उन्हीं का ब्रेन वॉश कर सकते हैं, जिनको ABCD कुछ नहीं पता है, बस हाँ वो देख लिए बस वही हो गया। भाई रूस में आखिर में रुका था वॉर ने, भारतीय आए थे ना, वही कांग्रेस की राज रहती तो क्या आते, वहाँ कितने लोग शहीद हो जाते हैं, क्या होता कुछ पता नहीं चलता। बाद में ये होता अरे भाई 2 जगह लड़ाई हो रहा है तो कुछ जाहिर सी बात हो भी करेगा। तो भाई इस राज्य में भी तो लड़ाई हुआ, तो आए ना बच के सब लोग, आखिर मोदी जी उनका बंदोबस्त किए ना आने का सब कुछ। यहाँ अमेरिका और ईरान में जब, इजराइल और ईरान में जब लड़ाई हो रहा था तो आखिर में वहाँ से इतने लोग आए ना, तो विदेश नीति सक्सेसफुल है ना, लेकिन ये चीज़ कोई मानता ही नहीं सब। अरे क्या बताएं मैं, 2014, 2019, 2024 का जो जनता ने 3 बार मोदी जी को जिता के भेजा है, जो जन समर्थ है पूरा,
जन जो है, तो वो मतलब आगे सामने राहुल गांधी मानने की तैयारी नहीं, हम मान ही नहीं सकते, हम ही हैं, मतलब राजकुमार हम हैं, जो हम कह देंगे वही होगा। अरे भाई तुम चुनाव आयोग पे लगा रहे हो ये कि ऐसे नहीं ऐसे, तो तुम सीधे सीधे लिख के दे दो कि हाँ ठीक है, गलत होगा तो इसका जिम्मेदार हम हैं, हमको सजा देना न, मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो लिख के तुम दे दो। क्यों नहीं एफिडेविट लिख के दे रहे हो? तुम जान रहे हो कि नहीं हम फंस जाएंगे, मेरे साथ सीधा चला जाएगा, डर रहे हो तुम खुद, क्यों नहीं लिख के दे रहे हैं भाई साहब? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।